हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 9 सर्कल की एक्सरसाइज 9.1 का इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन दोनों कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। सो स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर का नाम है भाई सर्कल। तो सर्कल क्या होता है? जैसे कि आपको पता ही है भाई, ये रहा सर्कल। चाहे एक कार का व्हील हो, पहिया हो या कॉइन हो, वो एक सर्कल की फॉर्म में तो होते हैं, तो उसे हम सर्कल कहते हैं, है ना। एक्चुअल में मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ आपसे कि डेफिनेशन क्या है, सर्कल कैसे फॉर्म होता है। तो भाई सर्कल क्या है, कैसे फॉर्म होता है? अगर एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे, फिक्स पॉइंट के फिक्स डिस्टेंस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स ले हम, क्या ले बेटा? इनफाइनाइट पॉइंट्स ले हम लोग। मान लो ये हमारा फिक्स पॉइंट है, यहां से मैंने एक फिक्स डिस्टेंस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स ले रहा हूँ, और जितने भी ये पॉइंट है ना, उसका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से सेम है। इस फिक्स पॉइंट से क्या है? सेम है। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका, यहाँ से इसका, यहाँ से इसका, यहाँ से इसका, ये सारे डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। ये जितने भी पॉइंट ले रहा हूँ ना मैं, जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स ले रहा हूँ, ये सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स का डिस्टेंस इस पॉइंट से सेम है। तो वो फॉर्म करता है, और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद वो फॉर्म करता है बेटा क्या? सर्कल। ठीक है। ये डिस्टेंस क्या है? सारे के सारे इक्वल। तो इस तरह से फॉर्म होता है बेटा एक सर्कल। जो ये फिक्स पॉइंट होता है ना, इसको बोला जाता है सेंटर। क्या बोला जाता है? सेंटर। और जो ये फिक्स डिस्टेंस होता है सेंटर से ऑन द सर्कल पे, इसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है। और जैसे देखो, सेंटर से हमने वन पॉइंट पे टच करा। अगर मान लो क्या है कि अगर मैं सर्कल को दो पॉइंट पे टच करे, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट पे टच करे, तो उसको बोला जाता है बेटा कॉर्ड। क्या बोला जाता है उसको? कॉर्ड। अगर इसी तरह से ये सेंटर से पास होके जा रही है, ये भी एक होती कॉर्ड ही है। ये भी क्या होती है? एक कॉर्ड है। लेकिन ये सेंटर से पास हो रही है ना, ये कॉर्ड। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? मैंने बोला कॉर्ड क्या होती है? जो सर्कल को ऑन द टू पॉइंट पे टच करे। देखो ना, एक तो सर्कल के एक यहाँ पे टच कर रही है और एक यहाँ पे टच कर रही है, तो वो होती है कॉर्ड। तो एक तरीके से देखो, मैंने ये जो लाइन ड्रॉ करी है, अब ये लाइन जो है ये भी तो एक कॉर्ड ही है, क्योंकि सर्कल के दो पॉइंट पे टच कर रही है। लेकिन ये ना क्या है बेटा? सेंटर से पास हो रही है, तो इसलिए ना इसका स्पेशल नाम दिया गया है। वन सेकेंड, ये गलती से मिट गया। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं कि इसको इसलिए स्पेशल नाम दिया गया है तो ये भी कॉर्ड ही, लेकिन सेंटर से पास हो रही है ना, इसे स्पेशल नाम दिया गया है, वो है डायामीटर। और इसको हम ना डायमीटर को लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल भी कहते हैं, क्योंकि वो सेंटर से पास हो रही है एकदम बीच में से, इसलिए बड़ी होगी सबसे ज्यादा। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है। अब जैसे देखो, ये जो कॉर्ड थी सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है, अगर ये पूरी की पूरी इसको कट करके जाए इस तरह से कुछ, तो उसे बोलते हैं बेटा सीकेंट। क्या बोलते हैं? सीकेंट। ठीक है। रेडियस और डायमीटर का देखो एक रिलेशन भी होता है, शायद आपको पता भी हो, अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो डायमीटर होती है ना, वो रेडियस की डबल होती है। जो डायमीटर होती है वो क्या होता है बेटा? रेडियस की डबल। ठीक है। तो डायमीटर हो गया हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ दी सर्कल। ये वन मार्कर क्वेश्चन पूछता है, याद रखना इस चीज को। जो डायमीटर होती है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की। अब देखो, सर्कल को ना बेटा तीन पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया है? थ्री पार्ट्स में। वो कौन कौन से हैं? पहला है बेटा इंटीरियर, दूसरा है बेटा एक्सटीरियर, थर्ड वन इज ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल। देखो ना, जैसे ये सर्कल है, अब देखो एक तो कोई अंदर है ये पॉइंट, तो ये क्या कहलाएगा? इंटीरियर। ये बाहर है तो ये क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर। और ये ऑन द सर्कल है, सर्कल के ऊपर मान लो ये सी पॉइंट, तो ये कहलाएगा ऑन द सर्कल। इसी तरह से हमने सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है?
3 पार्ट्स में, ठीक है। तो ये पूछ सकता है पेपर में 1 मार्कर क्वेश्चन की सर्कल को कितने रीजन है, कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। आप क्या लिखोगे आंसर 3। या ये बोल सकता है कि ये बताओ सेंटर कहाँ लाई करता है, तो सेंटर लाई करता है भाई इंटीरियर में। सेंटर कहाँ लाई करता है, इंटीरियर में, ठीक है। तो ये था छोटा सा आपका सर्कल का इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं बेसिकली अभी हमारी पहली एक्सरसाइज में आपको क्या पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। और देखो पहली एक्सरसाइज में कुछ आपके क्वेश्चंस है नहीं ज्यादा, 2 ही क्वेश्चंस हैं, और वो ही 2 ही क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको आगे क्या ट्विस्ट है। सबसे पहले हम यहाँ टॉपिक समझते हैं अपना, जो हमें समझना है, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट कह रहा है। ये एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट क्या होता है, ये क्या होता है। तो जैसे मान लो ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, ये सर्कल है और ये कॉर्ड है। मान लो यहाँ पे हमारा सेंटर है। अब देखो इस कॉर्ड से इसके एंड पॉइंट्स हम सेंटर पे ना एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक यहां से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो ये वाला, ये जो मैं डार्क कर रहा हूं, इस एंगल को कहते हैं बेटा हम क्या, सबटेंडेड एंगल। ठीक है। और इसको पूरा क्या कहेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। समझ में आया सबटेंडेड एंगल क्या होता है। तो सबटेंडेड एंगल बेसिकली क्या होता है, ये लाइन ये रही, अब इसके दोनों एंड पॉइंट से भाई मैंने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी और उसको पॉइंट को टच करा। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ ना उसको बेटा सबटेंडेड एंगल कहा जाता है। इसी तरह से एंगल सबटेंड कौन सा कर रहा है, जो कॉर्ड से कर रहा है। तो सर्कल बनाई, कॉर्ड बनाई, कॉर्ड्स के दोनों एंड पॉइंट से हमने सेंटर को ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ वो क्या कहलाएगा, सबटेंडेड एंगल कहलाएगा। ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमारी एक थ्योरम है, थ्योरम 9.1 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड थ्योरम 9.2 इज आल्सो इंपॉर्टेंट। दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं, और इसी के बेस पे तो कुछ एक्सरसाइज में आपके आगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी होने हैं। डायरेक्टली हमें इन थ्योरम्स का यूज करना है वहां पे। यहाँ पे हम देखेंगे इनका प्रूफ। क्या कह रही पहले थ्योरम, अब उसको देखो। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है, इक्वल कॉर्ड्स हैं, सबटेंडिंग इक्वल एंगल एट द सेंटर। समझ रहे हो क्या कह रहा है ये, कह रहा है कि भाई एक सर्कल है और 2 कॉर्ड्स हैं, ये सेंटर है। ठीक है। अब इस कॉर्ड से सेंटर पे ना सबटेंडेड एंगल बनाया जा रहा है, तो एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, है ना। अच्छा एक काम करो, थोड़ी सी फिगर बड़ी करते हैं बेटा। ये रहा सर्कल, एक कॉर्ड ये रही, एक कॉर्ड ये रही, ये रहा सेंटर। कह रहा है कॉर्ड से ना एक सबटेंडेड एंगल बनाया जा रहा है सेंटर पे, तो इस तरह से बनेगा ये एंगल, और दूसरी कॉर्ड से भी। कह रहा है अगर ये कॉर्ड्स इक्वल होती हैं, अगर ये कॉर्ड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो ये सबटेंडेड एंगल्स है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी इक्वल होते हैं। अगर कॉर्ड्स इक्वल होते हैं तो ये एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। क्वेश्चन जब करेंगे एक्सरसाइज में इस चीज को हमें डायरेक्टली यूज करना है, लेकिन यहाँ थ्योरम है, तो अब यहाँ पे हम इस चीज को हमने थ्योरम पढ़ लिया भाई ऐसा ऐसा होता है। अब बात आती है इसका बेटा प्रूफ आता है पेपर में कि भाई ऐसा एंगल होते क्यों है, अगर कॉर्ड इक्वल है तो एंगल कैसे इक्वल हुए। तो अब इसको प्रूफ करके देखते हैं। इसे मान लो ए बी, इसे मान लो सी डी, और ये सेंटर हो गया ओ। तो बेटा आपको गिवन क्या है, कॉर्ड्स इक्वल है, तो हमें गिवन है ए बी इक्वल है सी डी के, और आपको प्रूफ करना है सबटेंडेड एंगल इक्वल है, मतलब एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी के, सी ओ डी के। तो एंगल ए ओ बी इक्वल है सी ओ डी के, हमें ये चीज प्रूफ करनी है। अगर देखो किसी तरह से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रेंट कर लिए, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या कर लिए बेटा, कॉन्ग्रेंट, तो बाय सीपीसीटी ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो बेसिकली हमें इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करना है। तो करते हैं भाई। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, अब इन दोनों ट्राइंगल में तो देखो एक चीज तो हमें भाई पहले से गिवन है कि ए बी जो है सी डी के इक्वल है ना, एक चीज मिल गई हमें। अब दूसरी चीज देखो, ओ ए और ओ सी के इक्वल है, ओ ए जो है ओ सी के इक्वल है,
मैं कह रहा हूँ जो ये ओ ए है ओसी के इक्वल है, और जो ओ बी है ओडी के इक्वल है, और जो ओ बी है वो किसके इक्वल है, ओडी के। अब बताती है सर इक्वल क्यों है, बिकॉज ऑफ बेटा क्योंकि ये रेडियाई है, और हमें पता है कि रेडियस सारी की सारी क्या होती हैं, इक्वल। अब देखो जैसे जैसे मान लो ये सर्कल है भाई, एक रेडियस ये ड्रॉ करी, एक रेडियस यहाँ, एक रेडियस यहाँ, एक रेडियस यहाँ, कहीं भी रेडियस ड्रॉ कर लो भाई, रेडियस तो इक्वल ही होती है। इसीलिए ओ ए किसके इक्वल हुआ, ओसी के, ओबी किसके इक्वल हुआ, ओडी के, क्योंकि रेडियस हमेशा इक्वल होती है। तो बाय रेडियाई क्यों लिखा है बेटा मैंने, क्योंकि जब एक रेडियस से ज्यादा यूज होता है ना तो उसको हम रेडियाई बोलते हैं। यहाँ पे 2 रेडियस का यूज हुआ है ना, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको, रेडियाई। तो ये इक्वल हो गए बाय रेडियाई से। अब देखो ये इसके इक्वल है, सिंगल लाइन वाला सिंगल लाइन वाले के इक्वल है, डबल लाइन वाला डबल लाइन वाले के इक्वल है। तो एस 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 से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। तो एओ बी कॉन्ग्रेंट हो गया सीओ डी के बाय एस एस एस। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो भाई एंगल एओ बी इक्वल होगा एंगल सीओ डी के बाय सीपीसीटी। और यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूव्ड। ओके, अब देखते हैं बेटा थ्योरम 9.2। ये है थ्योरम बेटा आपकी 9.2। ये जो थ्योरम 9.2 है ना वो एक्चुअल में 9.1 का वाइस वर्सा ही है, मतलब उसका अपोजिट ही है, कन्वर्स थ्योरम है उसकी। आप देख जैसे इसमें देखो क्या बोल रहा है कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ द सर्कल आर सेंटर आर इक्वल, जो कॉर्ड से जो सबटेंड एंगल बन रहे थे ना सेंटर पे, यहाँ पे वो इक्वल है और कॉर्ड्स को इक्वल करना है, और वहां पे क्या था, कॉर्ड्स इक्वल थी और एंगल्स को इक्वल करना था, है ना। तो भाई करते हैं, जैसे मान लो आपका ये सेंटर है, ये कॉर्ड है, ये रहा सेंटर, उसके साथ ये एंगल बना, ये ए बी हो गया और ये सी डी हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, जो एंगल इक्वल है, तो मतलब ए ओ बी इक्वल है किसके, एंगल सी ओ डी के। और आपको क्या प्रूफ करना है यहाँ पे कि भाई ए बी जो है सी डी के इक्वल है, कॉर्ड इक्वल है, ठीक है। तो सेम चीज करेंगे भाई, यहाँ भी हम ये ट्राइंगल लेंगे और ये ट्राइंगल लेंगे। अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। अब इन दोनों ट्राइंगल में एक चीज तो हमें गिवन है पहले से ही कि भाई ए ओ बी इक्वल है सी ओ डी के, है ना, बाय गिवन। और ए ओ किसके इक्वल होगा, ओ डी के। ए ओ किसके इक्वल होगा, ओ डी के। और ओ बी किसके इक्वल होगा, ओ सी के। ओ बी किसके इक्वल होगा, ओ सी के। क्यों, अभी हमने बताया था ना आपको, क्योंकि रेडियस तो सारी इक्वल ही होती है इसलिए। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रेंट बाय साइड एंगल साइड से। अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है बेटा तो ए बी किसके इक्वल हुआ, सी डी के बाय सीपीसीटी, हैंस प्रूफ। यही तो हमें प्रूफ करना था यहाँ पे। ओके, तो ये था बेटा छोटा सा इंट्रोडक्शन आपकी इस एक्सरसाइज का 9.1 का। अब देखते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस क्या हैं। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर बेटा आपके पहले एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन है, और उससे एक और चीज बात बता दूं कि दोनों क्वेश्चन वही हैं जो अभी हमने थ्योरम भरी है। जो पहला क्वेश्चन है वो है बेटा थ्योरम 9.1, ठीक है, जो हमने प्रूफ करा है, सेम डिट्टो आंसर इसका वही है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है थ्योरम 9.2 क्वेश्चन। मतलब थ्योरम 9.2 है ना, उसको एक एज अ क्वेश्चन बना दिया है यहाँ पे। देखो, प्रूव दैट इफ द कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एट द देयर सेंटर देन कॉर्ड्स आर इक्वल। कह रहा है सबटेंडेड एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं एट द सेंटर वाले, तो कॉर्ड्स को इक्वल करो। अभी तो हमने प्रूफ करा थ्योरम 9.2 में, सेम डिट्टो वही आंसर यहाँ लिख दोगे, इसका सेम आंसर है, ठीक है। अब थ्योरम 9.1 वाला क्वेश्चन देखो। देखो इस लाइन को भी पहले भूल जाओ, इसको भी पढ़ेंगे। यहां से देखो, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ अ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। हमें प्रूफ करना है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ कॉन्ग्रेंट, जो इक्वल कॉर्ड्स होती है ना,
सेपरेट एंगल बनाती है सेंटर से, और जो सेंटर पे जो एंगल बनते हैं सेपरेट एंगल वो इक्वल होते हैं। यही तो भाई हमने थ्योरम 9.1 में प्रूफ करा था। दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट, क्योंकि 9.1 और 9.2 में यही तो प्रूफ करा है हमने, है कि नहीं? सेम आंसर है दोनों का। क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा ये आंसर है, सेम पूरा डिट्टो, और क्वेश्चन नंबर 2 का सेम ये आंसर है। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने आपको एक पहले फर्स्ट लाइन छुड़वाई है, क्योंकि इसके अंदर दो पार्ट है क्वेश्चन 1 के अंदर। तो पहला पार्ट कह रहा है रिकॉल दैट टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर सेम रेडियाई। ऑब्वियस सी बात है भाई, क्या कह रहा है ये कि अगर दो सर्कल हैं, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, दोनों सर्कल की रेडियस एक दूसरे के इक्वल है, तो बताओ दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। रिकॉल करो इसको, बताओ क्यों है भाई? है भाई, ऑब्वियसली बात है, दोनों के बेटा देखो दो सर्कल हैं, इसकी रेडियस के इक्वल, तो ऑब्वियसली बात है दोनों सर्कल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट पता है ना क्या होते हैं? सेम फिगर एंड सेम साइज, सेम शेप एंड सेम साइज होते हैं, उसे हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। देखो सेम शेप तो है सर्कल सर्कल, और सेम साइज भी है क्योंकि रेडियस इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसको लिखोगे क्या यहाँ पे? ये तो भी हमने समझ लिया कि भाई रेडियस इक्वल होती है, मतलब रेडियस इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो लिखेंगे क्या? लिखना आपको ये है बेटा, यहाँ पे लोगों टू रिकॉल जो हमने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया ना, सर्कल क्या होता है, बस आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है उसी तरह में। जैसे मैंने आपको बताया था सर्कल क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे इनफाइनाइट पॉइंट लेते हैं तो वो सर्कल फॉर्म करता है, और ये फिक्स डिस्टेंस होता है, उसी को हम रेडियस बोलते हैं। बस इसी को आपको यहाँ पे लिख देना है इस चीज को। तो क्या लिखोगे? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ, सर्कल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट whose every point is equidistance from its center, है ना? So two circle can be congruent only when, कब? only when the distance of every point of both circle is equal from the center। इसी के साथ बेटा आपकी ये एक्सरसाइज विद इंट्रोडक्शन और विद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट होती है। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे बेटा हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट।